Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Priya. I am currently working as a cabin crew member in one of the Middle East airline, and today we are talking about something different but super fun. If you have ever flown as a customer or worked in aviation before, शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है एविएशन टर्म्स। वी आर टॉकिंग अबाउट एविएशन टर्म्स। सो बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and like my video so that I get the motivation to make more videos. हम शुरुआत करते हैं कैबिन शब्द से। क्या है कैबिन? एयरक्राफ्ट में जो पैसेंजर एरिया होता है जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं उसे कैबिन कहते हैं। और ये जो कैबिन बैग है टर्म, ये भी वहीं से आया है, क्योंकि जो कैबिन बैग्स हैं वो आप अपने साथ एयरक्राफ्ट में ले जा सकते हैं, इसलिए ये कैबिन बैग्स, ये वर्ड यहीं से आया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं गैली। गैली क्या होता है? गैली है किचन। मान लीजिए हमारे घर में जैसे किचन होता है वैसे ही ये होता है, वैसे ही हमारे एयरक्राफ्ट का किचन होता है, लेकिन हम वहाँ पे खाना नहीं बनाते हैं। ऑलरेडी प्री पैकेज फूड होता है जो हम सिर्फ हीट करते हैं और कस्टमर्स को सर्व करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लैबोरेटरीज़ पे। लैबोरेटरीज़ क्या होती है? लैबोरेटरीज़ होते हैं वॉशरूम। वॉशरूम को ही एयरक्राफ्ट एविएशन टर्म में, एक अनादर एविएशन टर्म में लैबोरेटरीज़ कहते हैं। और लैबोरेटरीज़ के बाद हम चलते हैं फ्लाइट डेक। फ्लाइट डेक क्या होता है? फ्लाइट डेक वो एरिया है जहाँ पे हमारे पायलट्स बैठते हैं और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लाइट डेक। उसके बाद हम चलते हैं, फ्लाइट डेक के बाद हो गया है कैबिन क्रू रेस्ट एरिया। क्या होता है कैबिन क्रू रेस्ट एरिया? कैबिन क्रू रेस्ट एरिया होता है जहाँ पे हमारे कैबिन क्रू रेस्ट करते हैं, इन फ्लाइट रेस्ट, जिसे कि इन फ्लाइट रेस्ट कहते हैं। तो ये इन फ्लाइट रेस्ट हमें सिर्फ पर्टिकुलर फ़्लाइट्स पे मिलता है, जैसे कि अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स हो गया, कुछ लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स, इस पे हमें इन फ्लाइट रेस्ट मिलता है, जो कि बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि कैबिन क्रूज़ भी ह्यूमन बीइंग है और वो एक सर्टन लेवल तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद एवरी बॉडी नीड्स रेस्ट। तो इसलिए ये कुछ एयरक्राफ्ट्स पे इन फ्लाइट रेस्ट के लिए कैबिन क्रू रेस्ट एरियाज़ भी होते हैं। वैसे ही फ़्लाइट डेक के लिए भी फ़्लाइट डेक क्रू रेस्ट एरिया होता है, जहाँ पे हमारे फ़्लाइट क्रू रेस्ट करते हैं और उनके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है। वो उनको बहुत सारी लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स पे भी रेस्ट होता है और अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स पे तो होता ही है। तो हम बात करेंगे अभी रोस्टर के बारे में, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला वर्ड है अगर आप है या क्रू बनने वाले हैं। तो रोस्टर क्या होता है? रोस्टर आप समझ लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में एक कैलेंडर होता है जिसमें डेट्स होती है, 30 डेज़ होते हैं, और 30 डेज़ में आप किस दिन में कौन सी फ़्लाइट में जा रहे हैं, क्या टाइम डिपार्चर रहेगा, ये सब कुछ मेंशन होता है उसमें। तो अगर मैं अप्रैल में हूँ तो मुझे मई में मैं पूरा महीना क्या कर रही हूँ ये मुझे ऑलरेडी अप्रैल के मंथ एंड में पता चल जाएगा, जो कि है मेरे रोस्टर के थ्रू। अभी चलते हैं, हम अपने फ़्लाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो फ़्लाइट्स में होता है हमारा टर्न अराउंड्स होता है। टर्न अराउंड्स क्या होता है? टर्न अराउंड्स ये ऐसी फ़्लाइट्स होती है जिसमें हमें सेम डे वापस भी आना होता है। तो लेकिन टर्न अराउंड्स में हम बहुत बड़ी फ़्लाइट्स नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आप मिडल ईस्ट कैबिन क्रू है तो आपको 4 घंटे की फ़्लाइट्स जाना और 4 घंटे की फ़्लाइट वापस आना, ऐसी भी फ़्लाइट्स मिलती है, तो टोटल आपके 8 आवर्स हो जाएंगे, जिसमें ग्राउंड टाइम इंक्लूडेड नहीं है। ग्राउंड टाइम जो है अलग से होता है। ये फ़्लाइट्स थोड़ी सी हेक्टिक होती है, क्योंकि सेम डे आपको जाना भी है, सेम डे आपको वापस भी आना है, तो आपको सेम प्रिपरेशन वापस आते हुए भी करनी पड़ती है। तो ये होती है टर्न अराउंड्स फ़्लाइट्स। और होती है लेओवर फ़्लाइट्स। लेओवर फ़्लाइट्स क्या होती है? लेओवर फ़्लाइट्स ये फ़्लाइट्स होती है जिसमें हम सिर्फ एक वन वे ऑपरेट करते हैं, वन वे ऑपरेट करके जाते हैं, फिर इन बिटवीन फ़्लाइट्स, वापसी के फ़्लाइट्स इन बिटवीन हमें लेओवर होता है। सो लेओवर्स क्या होता है? लेओवर्स में जो आपका रेस्ट पीरियड हो, लेकिन आप अपना लेओवर्स अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको रेस्ट करना है, आपको बाहर भी घूमना है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आपको रेस्ट करना है और आपको कहीं नहीं जाना है, आप ये भी कर सकते हैं। तो लेओवर के बारे में बात कर ली हमने, तो चलिए बात करते हैं डेड हेडिंग। डेड हेडिंग क्या होता है? तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था तो मुझे लगा था कि डेड हेडिंग किसी हॉरर मूवी का टर्म है ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डेड हेडिंग ये होता है जैसे कि हम
एज अ पैसेंजर, जब अगर आप एक कैबिन क्रू हो, आप एक फ़्लाइट अटेंडेंट है, तो आप किसी सेक्टर पर जाएंगे, लेकिन एज अ पैसेंजर आप पैसेंजर की तरह ट्रैवल करेंगे। डेड हेडिंग कराने के बहुत सारे रीजंस होते हैं कंपनीज़ के। मे बी आप वापसी में आते हुए फ़्लाइट ऑपरेट करते हुए आएंगे और उनको क्रू की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एज अ डेड हेडिंग क्रू भेज सकते हैं। मतलब आप पैसेंजर की तरह जाएंगे जाते हुए, लेकिन वापस आते हुए आपको शायद फ़्लाइट ऑपरेट करनी पड़ सकती है। There can be multiple reasons to deadhead the flight, but this is one of the most important reasons why you deadhead flight. और ये लीजिए, बातें करते करते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो जो कि है जिस पे हम रोज़ बैठते हैं, जो कि है जंप सीट। तो जंप सीट क्या होता है? जंप सीट एक फोल्डेबल सीट होती है जो कि क्रू के लिए होती है। तो क्रू उसके लिए टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बैठ सकता है, इन फ्लाइट भी बैठ सकता है, इन बिटवीन। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। अगर सीट बेल्ट साइन ऑन हो गया है तो क्रू के लिए क्रू कोई पैसेंजर सीट नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें अपनी सीट लेनी है, तो वो अपने जंप सीट पे जाके बैठेंगे। तो ऐसे रीजंस के लिए क्रू को जंप सीट ऑक्यूपाई करनी होती है। और टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तो मैंडेटरी है क्रू को अपने जंप सीट पे बैठना, उसी के लिए जंप सीट होती है कि ताकि क्रू उस पर बैठे। और कस्टमर्स को बैठना क्रू सीट्स पे अलाउड नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है फ़्लाइट्स में कि कस्टमर आके बैठ जाता है, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि सर ये सीट आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। तो कुछ कस्टमर्स ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन ये कंपनी रूल्स है और हम सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आपको कभी क्रू आके बोले कि सर प्लीज़ इस सीट पे मत बैठिए, तो समझ लीजिए और उठ जाइएगा प्यार से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इंटरफ़ोन। तो अगर आपने कभी एज अ कस्टमर फ्लाई किया है या आप कैबिन क्रू बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने इस वीडियोस में बताए हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। जब भी आपकी ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो आपको ऑलरेडी ये सारे शब्द ऑलरेडी पता होंगे। एटलीस्ट आपको उसका एटलीस्ट ब्रीफ नॉलेज होगा, ताकि आप अपने क्लासेस में भी आंसर कर सकते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है गैली क्या होता है, इंटरफोन क्या होता है, जंप सीट क्या होता है, लैबोरेटरीज़ क्या होती है, क्रू रेस्ट एरियाज़ क्या होता है। ये सारे आप खुद बता पाएंगे मेरी वीडियोस के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं, इंटरफ़ोन क्या है। तो इंटरफ़ोन ये जो होता है हर जंप सीट के पास होता है इंटरफ़ोन, जहाँ पे क्रू बैठता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जंप सीट्स ये फोल्डेबल सीट्स होती हैं जहाँ पे क्रू टेक ऑफ लैंडिंग के लिए बैठता है, इन केस ऑफ टर्बुलेंस बैठता है। बहुत सारी और भी रीजंस होते हैं। मोस्टली ये जो जंप सीट्स होती है ये कैबिन क्रू के लिए ही होती है। तो कैबिन क्रू जैसे कि एयरक्राफ्ट कोई आपने देखे होंगे, कोई एयरक्राफ्ट बहुत बड़े होते हैं। 320 एयरक्राफ्ट भी 320 एयरक्राफ्ट छोटा है, लेकिन फिर भी हम चिल्ला के उसमें बात नहीं कर सकते। ना ही हम एक्शंस से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए दिए गए हैं इंटरफोन, ताकि हम अपने मैसेजेस अपने क्रू से कन्वे कर पाए। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कस्टमर के आगे नहीं बोल सकते। तो वो अगर मुझे मेरे राइट साइड या लेफ़्ट साइड के क्रू से ही बात करनी है, तो मैं इंटरफोन का यूज़ करके ही मैं वो इन्फॉर्मेशन उससे पास करूँगी। मैं झुक के कि मुझे क्या बोलना है, मैं अपने राइट साइड के क्रू को नहीं बोल सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कस्टमर के सामने नहीं बोलनी होती है। तो हम इंटरफोन का यूज़ करके अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अगर मुझे L1 डोर पे कॉल करना है, जो लेफ़्ट साइड का फर्स्ट डोर होता है, अगर मुझे वहाँ पे कॉल करनी है, जहाँ पे हमारे सीनियर क्रू होते हैं, मुझे उनको कुछ बताना है, तो भी मैं इंटरफोन का यूज़ करके अपना उनको कॉल कर सकती हूँ। उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड्स होते हैं। जब आप क्रू बन जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वो कोड्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करने होते हैं। लेकिन इंटरफोन का यही काम होता है कि हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके थ्रू पास करते हैं। जब भी डोर्स प्रिपेयर करते हैं हम टेक ऑफ के लिए, तो उससे ही कंफर्मेशन होता है। उसके लिए भी इंटरफोन यूज़ होता है कंफर्मेशन के लिए। इसलिए हर कैबिन क्रू के जंप सीट के पास इंटरफोन दिया गया हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ इस वीडियो में बताया है, मैं आपको समझाने में कामयाब रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है। ऐसे बहुत लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ और चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।